जो हमारी क्लास है वो रमज़ान से पहले ही आएगी, ठीक है। वो अपने स्केड्यूल के मुताबिक होगी। जो रमज़ान में हमारी क्लासेस बच जाएंगी वो उस टाइम पे होंगी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अपना अकाउंट खोल लिया, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, कवर फ़ोटो, प्रोफाइल पिक्चर, जी इनकी बात हो गई थी। अब ज़रा बात आगे करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी प्रोफाइल है ये, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बल्कि यहाँ पे क्लिक करते हैं इस जगह पे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, व्यू प्रोफाइल। सो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जो अभी आपकी प्रोफाइल होगी, क्योंकि अभी तो आप लोग स्टार्ट पर हो ना, अभी आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। और यहाँ पर हमें जो काम करना होता है, इन दो चीज़ों के लिए काम करना है, कनेक्शंस और फॉलोअर्स, ठीक है। कि भाई आपके फॉलोअर्स कितने हैं और आपके कनेक्शंस कितने हैं, और हमें इस पे ही काम करना है कि हम अपने फॉलोअर्स और अपने कनेक्शंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इसको हमने ज़ोर ज़बरदस्ती से इंक्रीज़ नहीं करना। वो इंक्रीज़ तो हो जाएंगे मगर उसका हमें एडवांटेज कोई नहीं मिलेगा। इसको हमने अपने कंटेंट के साथ इंक्रीज़ करना है। आपके पास जो भी स्किल है, आप कोशिश करें कि अपनी स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अकाउंट में दिखाएं। वो ग्राफिक्स की शक्ल में भी दिखा सकते हैं, वो वीडियोस की शक्ल में भी दिखा सकते हैं, वो कैरोसेल पोस्ट बनाकर भी दिखा सकते हैं, वो पोल बनाकर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल्स लिखकर भी दिखा सकते हैं। यानी इतनी सारी टाइप की पोस्ट हैं, तो हमें हर वक्त किसी ना किसी पोस्ट में इंगेजमेंट शो करनी है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जरा देखते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर क्या आ रहा है जी, प्रोफाइल लैंग्वेज। लाजमी बात है इंग्लिश ही होगी हमारे लिए। उसके बाद क्या आया, पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल। सबसे पहला काम आपने ये करना है, जैसे मेरा यूआरएल आ रहा है कि linkedin.com/in/मोहम्मद अली मलिक। तो ये मैंने अपने लिंक्डइन को अपने प्रोफाइल को कस्टमाइज किया हुआ है, अपने प्रोफाइल के नाम को कस्टमाइज किया हुआ है। सो आपने भी, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो ये हमें खुद से ही कोई नाम देगा। उस नाम में हो सकता है कि मेरा नाम पिक कर ले और उसके आगे कोई डिजिट्स लगा दे, ठीक है। तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे, जो कनेक्शंस होंगे, उन्हें आपको एक्सेस करने में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं इसे हमें खुद से सेट करना है। कैसे करना है, इस पेंसिल पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। और अब जरा देखिएगा, जरा ये आ गया पेंसिल वाले हिस्से पे, टेक्स्ट आ गया इसके अंदर। यहां पर आकर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि अपना प्रोफाइल आईडी सेट कर लेना है। लाजमी बात है ये आपकी आईडी है। जैसे मेरा अकाउंट है तो मोहम्मद अली मलिक के नाम से है, तो आपका जो अकाउंट होगा वो आप ही के नाम से होगा। तो आपने इसको सबसे पहले तो अपने नाम से कर लेना है, ताकि कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल को देखना चाहता हो तो आप उसे कहो भाई लिंक्डइन पर जाओ, linkedin.com/in/ मेरा नाम लिखना, मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी। तो किसी की प्रोफाइल को खोलने का ये तरीका है। लेकिन अगर आपने कस्टमाइज की होगी और आपको पता होगा कि आपने नाम क्या रखा हुआ है, अगर आपका नाम लिंक्डइन ने रखा होगा तो उसके आगे एक नंबर आएगा, और वो कौन सा नंबर होगा वो लिंक्डइन ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो वो अजीब सा भी लगेगा कि आप किसी को कभी मोहम्मद अली मलिक को आगे से मैं कोई डिजिट्स भी बता रहा हूँ, तो अजीब सा लगता है। आपको एग्जैक्टली अपना ही नाम यहाँ पे सेट करना है, ये भी ऑप्टिमाइजेशन का एक फैक्टर होता है। उसके बाद आगे क्या आ गया, दूसरे नंबर पर क्या आ गया, एडिट कंटेंट। ये हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त हम देख रहे हैं कि हम किस तरह अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप था प्रोफाइल बनाई। अब उसे अगला स्टेप जो है वो क्या है कि हमने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करनी है। ये बार बार तो तब करेंगे जब कोई चेंज करनी होगी, एक ही दफा डिटेल के साथ कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल ही कंप्लीट नहीं होगी और कोई बंदा आपको देखेगा, तो जब वो आपकी प्रोफाइल देखेगा इनकम्प्लीट, तो उसको तो कोई मैसेज ही नहीं जाएगा आपके मुतालिक। तो आपको पहले कोशिश करनी है कि इसको एक अच्छी प्रोफाइल बना लें। एडिट कंटेंट पे जाएं, जी भाई अब क्या क्या चेंज करना है, ये पेंसिल पे क्लिक करें पहले। यहां पर क्या आ गया, फुल नेम, वो जो नाम बाहर नजर आ रहा है आपको, हाँ ये नाम नजर आ रहा है ना, ये मैंने यहाँ पे नाम सेट किया हुआ है मोहम्मद। और यहाँ पर देखिए स्टैरिक लगा हुआ है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जहां जहां पे स्टैरिक है इसको तो लाजमी इनपुट करना है आपको, ठीक है। ये मैंने अपना नाम क्या रखा हुआ जी, मोहम्मद अली मलिक। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक टैग लाइन लिखी हुई है, और टैग लाइन में मैंने अपनी स्किल्स को कीवर्ड्स की शक्ल में लिखा हुआ है।
ताकि अगर कोई बंदा इन कीवर्ड्स को ढूंढ रहा हो तो उसको मेरी प्रोफाइल भी नजर आए। भैया आपकी जो स्किल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अपनी स्किल्स लिखी हुई हैं, आपको यहाँ पर अपनी स्किल्स को ऐड करना है, कीवर्ड यूज करने हैं और मैसेज की शक्ल में, और पैराग्राफ नहीं लिखना लंबा चौड़ा सा, ठीक है। कोशिश करनी है कि एक सेंटेंस की शक्ल में सब कुछ आ जाए। उसके बाद और नीचे आ जाए, फिर क्या आ रहा है, करंट पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहीं और भी काम शुरू कर दूंगा तो मैं क्या करूंगा, ऐड न्यू पोजीशन करके उसको भी ऐड कर दूंगा। फायदा, इसका फायदा क्या होगा हमें, इसका फायदा ये होगा कि भाई जब दूसरे लोग मुझे देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि मेरी क्या स्किल्स हैं, मैं कहाँ कहाँ सर्व करने लगा हूँ, तो उन्हें पता लग जाएगा भाई ये बंदा सर्व कर रहा है तो एक्सपीरियंसड है, तो इससे सर्विसेज हमें लेनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि आप सर्व भी कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस भी हो, मगर आप किसी को दिखा नहीं पा रहे कि आप एक्सपीरियंसड हैं। कि जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं कि हम एक्सपीरियंस हैं, तो कोई हमें प्रेफर भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो एक यहाँ से हम पोजीशंस ऐड करेंगे, लाजमी बात है। आपका तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा होगा ना, यहाँ पे आपको पहले अपनी पोजीशन बतानी है। अब क्या पोजीशन बता सकते हो आप, फिलहाल आप स्टूडेंट है ना, तो अगर आप कहीं पे काम किया या किसी के लिए काम किया, इस पर क्लिक करो, आगे ये क्या आया, टाइटल, फिर क्या आया, एम्प्लॉयमेंट टाइप, कि किस तरीके से किसी के लिए काम किया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंटर्नशिप ही कर रहे हो तो यहाँ से आप इंटर्नशिप चूज कर लोगे। अगर आप किसी के पास पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, यहाँ से पार्ट टाइम चूज कर लोगे। फिर नीचे क्या आ गया, कंपनी नेम। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि टाइटल क्या है आपका, हम कहते हैं भाई टाइटल आपने किया हुआ है, ये देखिए मैं एक एग्जांपल करके दे रहा हूँ आपको, इंटर्नी ग्राफिक डिजाइनर। मैंने एक बता दिया कि भाई इंटर्नी ग्राफिक डिजाइनर का काम कर रहे हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं भाई आप, ठीक है। कंपनी कौन सी है, कहाँ पे आप कर रहे हो, इसका भी नाम लिख लें, ठीक है। ये मेरा, ये क्या है, ये कंपनियां कहाँ से आ रही हैं, ये कोई रजिस्टर्ड कंपनियां, ये कौन सी कंपनियां हैं, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने लिंक्डइन के ऊपर अपने अपने पेजेस बनाए हुए हैं। तो आप जिसकी इंटर्नशिप कर रहे होगे उनका पेज भी तो होगा ना, तो फिर आपको यहाँ पर नाम लिख के उसे चूज कर लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको चूज कर लेता हूँ। फिर क्या है भाई, कब से लेकर कब तक, ये सब कुछ आता जा रहा है, लोकेशन पूरी क्लियर आ गया। और जब इसको खत्म करना होगा तो आप इसको सेव भी करेंगे, और यहाँ पर आकर आगे क्या आ रहा है आपके पास, और भी बहुत कुछ आ रहा है। प्रोफाइल हेडिंग हो गई थी हमारी, वेयर डिड यू फाइंड दिस जॉब, आपको ये जॉब कैसे मिली थी, ये भी पूछ रहा है। ये जानना चाहता है कि आपको ये जो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, क्या ये लिंक्डइन के थ्रू मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए जरा कुछ फिल करता जा रहा हूँ इसको। हमने कहा भी लिंक्डइन से मिली हुई है, मैंने कहा भाई ये साथ लगा दो। इसका फायदा क्या होगा, इसको लिंक्डइन को लगेगा भाई लिंक्डइन से इसको जॉब मिली है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, स्किल्स। भैया आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, अभी हम इस पूरे कोर्स में स्किल्स की बात ही कर रहे हैं ना, तो आपकी जो भी स्किल्स हैं यहाँ से आप अपनी स्किल्स ऐड करते रहें, और उसके बाद आप क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है। ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने लगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनपुट करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को हमारी स्किल्स के मुतालिक पता लगेगा, ठीक है। आ जाए आप जरा और आगे हैं, देखें क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट्स। भैया आपने कोई प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं तो यहाँ से आप ऐड प्रोजेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, मैं पीक सोल्यूशन के लिए ग्राफिक्स डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं पीक सोल्यूशन के लिए डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूँ, मैं पीक सोल्यूशन के एड्स लगा रहा हूँ, मैं एबीसी कंपनी को कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसे अपने प्रोजेक्ट के तौर पर दिखाऊंगा। ये काम करते हैं, जरा एक दूसरा अकाउंट भी खोलते हैं। चलिए इसे भी खोल लेते हैं, जरा इसका भी लिंक्डइन खुल जाए, यहाँ पे खुल जाता है अभी, फिर उसमें चलते हैं वापस। तो यहां से हम प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, देखिएगा कैसे ऐड करते हैं प्रोजेक्ट। अब अभी तो आप स्टूडेंट है ना, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब हम कैसे कंप्लीट करें, हमने तो अभी कुछ भी नहीं किया। तो भाई अभी शुरू में कर रहे हो, कुछ लेफ्ट राइट देखें कौन है, कोई दोस्त जानने वाला, किसी के लिए काम कर लेता बंदा कि भाई सीवी बनाकर दिया, 2-3 बच्चों ने मुझे अपने सीवीज बनाकर भेजे, ठीक है। तो जिसके लिए बनाकर भेजा ना, उसको प्रोजेक्ट के तौर पर दिखा दो कि ये मैंने काम किया किसी के लिए। यानी आप अपनी चीजें लोग यहाँ पर दिखाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई जॉब होगी तो दिखाएंगे, आप किसी को नेबर को भी दिखा सकते हैं, किसी रिलेटिव को, भाई बड़े भाई की कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, कहीं जॉब करता है, जो काम आप कर रहे हैं उसको 3-4 यहाँ पर चीजें अपनी प्रोजेक्ट के तौर पर ऐड कर दें, ठीक है।
फिर यहाँ पर क्या आ गया, स्किल्स। यहाँ पर आप अपनी स्किल्स ऐड करें भी, आपको क्या क्या आता है। मिसाल के तौर पर जी मैं करता हूँ, देखिएगा आती जा रही है सारी। मैंने कहा हाँ भाई ये है मेरी एक स्किल, ऐड होगी एक स्किल। फिर मैंने कहा जी एक और मेरी स्किल है, ये भी ऐड हो गई। फिर मैंने कहा एक और मेरी स्किल है। इस तरीके से आप अपनी स्किल्स को यहाँ पर ऐड करते जाएं। ये हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर रहे हैं जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से, और वो करें जो आपके अंदर स्किल्स हैं। देखें आप टाइप करेंगे खुद ही सजेस्ट कर देगा आपको, ठीक है। आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखें, शुरू में कम स्किल्स लिखें ना, फिर जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती जाएंगी आप इसको बढ़ाते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। एडिशनल डिटेल्स, आई एम करंटली वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। इसका क्या मतलब है कि ये प्रोजेक्ट अभी रनिंग में है, खत्म नहीं हुआ। लेकिन यहां पर आप आगे क्या बता सकते हो नीचे कि भाई ये प्रोजेक्ट इस तारीख को शुरू हुआ था, इस साल में शुरू हुआ था, और इस तारीख के इस साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूं भाई मैं तो भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, तो फिर मैं सिर्फ यही शो कर दूंगा, नीचे वाला ऑफ हो जाएगा खुद ही, हो गया ना ऑफ। तो यहाँ पर डेट बताएंगे कि शुरू कब किया था। मतलब मैं कहूँ भाई 2022 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो कोई बंदा देखेगा कि भाई ये बंदा इस प्रोजेक्ट पे 2022 से काम कर रहा है, तो इसका तो भाई तीन एक साल का तो एक्सपीरियंस हो गया ना इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो मुझे इससे काम लेना चाहिए। इसलिए आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। चलिए इसे बंद कर देते हैं, डिस्कार्ड कर दें जरा। उसके बाद क्या आगे अबाउट सेक्शन। भाई जैसे हर वेबसाइट के ऊपर एक अबाउट सेक्शन होता है, इसी तरीके से आपने अपना अबाउट सेक्शन बनाना है, ठीक है। जरा चैटबॉट खोले, जरा कैसे खोलते हैं चैटबॉट्स को। गूगल का चैटबॉट कैसे खोलूं, यहां पर आए, ठीक है। आगे अब क्या करें, आगे जरा क्लोज करें, यहां आए जरा। कोई बंदा मुझे अपनी स्किल बताए, उसकी जरा हम अबाउट सेक्शन तो लिख पाए। शाबाश, ताकि आप लोग घर में समझ आए ना कि कैसे लिखना है अबाउट सेक्शन। जी कितना बड़ा 2600 कैरेक्टर्स का। यहां पर आकर लिखना है ना, नहीं इधर आया। जी देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा आई एम एन एक्सपर्ट सीवी मेकर एंड एज वेल डेटा एंट्री ऑपरेटर। चलो जी, मैंने एक बेसिक सी स्किल लिख दी कि जो एक आम बंदों में होती है जो कंप्यूटर का कोर्स बेसिक कोर्स कर लेते हैं। राइट एंड ऑप्टिमाइज्ड, जी क्या कर रहे हैं हम, अबाउट सेक्शन फॉर लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट करना। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्लास में बैठे हुए हैं तो कोई सवाल पूछते हैं, कोई मुश्किल कोई नहीं कि कैसे करेंगे भाई। जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो आपके जहन में क्वेश्चन तो होता है ना, तो वही क्वेश्चन मैंने लिख दिया, उसने मुझे उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया yes. आ गया ना। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये छोटा है, ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, वैसे तो छोटा ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब आप किसी को लिख कर दे दें, मैं उसे 2600 कैरेक्टर्स का अबाउट सेक्शन ही बनाऊंगा, कहाँ पड़ेगा वो, मुख्तसर होगा तभी उसे कुछ समझ में आएगी ना। लंबा सा चौड़ा तो फिर एक मजमून ही बन जाएगा हमारा। तो आप इसे क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करें, ये जो भी आपने लिखा है भाई, इसने वैसे लिखा वही लंबा दिया लेकिन ये आपका ये अबाउट भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए अगर आप वाकई किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब इतना लंबा अबाउट कौन पड़ेगा। तो अगर मैं इसको कह देता कि मुझे ये वाला अबाउट जो है ना, ये मुझे 800 कैरेक्टर्स में लिख दो, तो फिर ये क्या करता, इसको 800 में ही ले जाता। मैंने इसे क्या कहा, इसे उधर कॉम्पैक्ट करो, प्लीज कॉम्पैक्ट इट इनटू 800 कैरेक्टर्स। मैंने कहा इसको भाई जरा तो छोटा कर दो। अब कहता है भाई आपको मेरी बात पसंद नहीं आई तो ये ले छोटे छोटे ले लें। इसने ऑप्शन दे दिया आपको बनाकर, कहता है अब आप देखें आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 2-3 पैराग्राफ्स यहाँ से ले सकते हैं, पहले एक लिखते हैं फिर दूसरा लिखते हैं, वो लंबे वाला भी ऊपर आ रहा है और छोटे वाला भी ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अबाउट सेक्शन भी बना लिया।
ओके, फिर क्या आया जी, सर्विसेज। भाई लिंक्डइन पर आए हो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तो आए हो, तो अगर आपने अपनी ये सारी चीजें खाली छोड़ी होंगी तो क्यों कोई बंदे आपसे कांटेक्ट करेंगे? कोई भी बंदा आपसे कांटेक्ट तो नहीं करेगा कि भाई आपकी तो प्रोफाइल बनी ही नहीं हुई, आपने तो अकाउंट बनाया हुआ है, प्रोफाइल तो क्रिएट ही नहीं की, कंप्लीट ही नहीं की, किसी को पता ही नहीं लग रहा कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हो। तो आपको यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करना है, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर भी सर्विसेज लिखी हुई है ना, तो आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने SEO लिखा हुआ है, यहाँ है, जरा देखते हैं, एक आधी और ऐड करके देखते हैं जी। यू कैन ऐड 4 मोर सर्विसेज, कह रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी आ सकती हैं? 10 सर्विसेज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लिंक्डइन में हम अपनी कितनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं? 10 सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। अब आए जरा इस अकाउंट में, ये तो हमने बात कर ली ना, जरा इनका लिंक्डइन खोलते हैं। भाई ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये फ्रीलांसिंग, टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को पढ़ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा लीड जनरेट करता है और हमसे कमीशन भी नहीं लेता। फाइवर पर जाएंगे कमीशन देना है, अपवर्क पर जाएंगे अकाउंट बनाने के लिए ही पैसे देने हैं और फिर कमीशन देना है, और वहां पर कंपटीशन हमें अलहदा मिलना है, क्योंकि वहां पर तो सबने इश्तिहार ही लगाए हुए हैं ना, मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। यहाँ पे हम ये नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने आप को शोकेस कर रहे हैं। तो जिस किसी को लगेगा कि भाई ये बंदा प्रोफेशनल है, मुझे इससे सर्विसेज लेनी चाहिए, तो इसको आपको अच्छे तरीके से इंगेज करना है। ये मैंने एक और अकाउंट खोल लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आया, मैं जरा मैं अपना नाम लिखता हूँ आगे। अच्छा अब यहाँ पर देखिएगा जरा कुछ चीजें आ रही हैं। मोहम्मद अली मलिक, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? फर्स्ट, किसी के आगे सेकंड भी लिखा हुआ है ना? अच्छा सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड से मुराद क्या है, किसके साथ फर्स्ट लिखा हुआ है और किसके साथ सेकंड लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट से क्या मुराद है और सेकंड से क्या मुराद है। पहले हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था प्रीवियस क्लास में, फर्स्ट सेकंड को नहीं किया ना, ठीक है। अब ये आपने देख लिया, मैंने दूसरे अकाउंट से अपने अकाउंट को खोला है, ठीक है। अभी इस फर्स्ट को अभी हम समझते हैं, वो बताने लगा हुआ है कि भाई ये फर्स्ट लेवल पर है। अच्छा फर्स्ट लेवल का मतलब क्या है? लिंक्डइन पर कनेक्शंस बनते हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया। यानी अगर आप मुझे अपना फ्रेंड बनाएंगे तो बेसिकली होगा क्या, मेरा आपसे कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, इसे हम कनेक्शन बोलते हैं। जैसे फेसबुक पे फ्रेंड्स होते हैं, यहाँ पर कनेक्शंस होते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड्स होते हैं, यहाँ पर कनेक्शंस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मुझे फ्रेंड बनाना है तो आप मुझे क्या करोगे? कनेक्ट करोगे। जब आप मुझे रिक्वेस्ट भेजोगे कि भाई आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपका मैसेज पढ़ूंगा, मुझे मैसेज आएगा कि जनाब इन साहब ने आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है। अब मेरी चॉइस है ना कि मैं आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। अगर मैं आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लेता हूं तो फिर हमारा जो लेवल होगा वो कौन सा बन जाएगा? फर्स्ट का। यानी हम दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट लेवल कनेक्शन बन जाएगा। बेसिकली अगर हम देखें तो यहां पर लिंक्डइन में हमारे पास 3 लेवल्स हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, लिंक्डइन कनेक्शन टाइप्स जी। लिंक्डइन हैज 3 टाइप ऑफ कनेक्शंस, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। और नीचे इस पे आए, यूजर्स यू आर कनेक्टेड विद, आपने मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट कर ली, हम दोनों का लेवल क्या हो गया? फर्स्ट लेवल। यूजर्स यू आर नॉट कनेक्टेड विद बट हैव अ म्यूचुअल कनेक्शन। भाई क्या हुआ कि ये वाले साहब मेरे से नहीं कनेक्टेड, ये आपसे कनेक्टेड है और आप मुझसे कनेक्टेड हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका मेरे से क्या कनेक्शन बन गया? सेकंड लेवल का। ठीक है, समझ में आ गई बात की? यानी कि सेकंड लेवल कनेक्शन किसको बोलते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है? थर्ड डिग्री कनेक्शन, यूजर यू आर नॉट कनेक्टेड विद बट समवन इन योर सेकंड डिग्री। यानी पहले तो मैंने उनकी बात की ना, अब हम ये कह रहे हैं कि मैं सेकंड डिग्री में, उन्होंने जब मुझे कनेक्ट किया, यानी ये इसके फ्रेंड थे और इनका भी आगे से एक फ्रेंड है, तो उसका और मेरा जो कनेक्शन होगा, जब हम दोनों एक दूसरे को एक्सेस कर रहे होंगे, भाई कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे तो कनेक्शन क्रिएट होगा, लेकिन एक दूसरे का कंटेंट तो देख सकते हैं ना। तो जब कंटेंट देख रहे होंगे तो ऐसे नजर आ रहा होगा,
कैसे नजर आ रहा होगा? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। जैसे ही अगर मुझे किसी के नाम के आगे लिखा हुआ नजर आ जाता है थर्ड, इसका क्या मतलब हुआ कि ये मेरे सेकंड लेवल के कनेक्शन का कनेक्शन है। यानी कि मेरा तो ये सेकंड लेवल का है, लेकिन उसका वो फर्स्ट लेवल का है। वो दोनों आपस में फर्स्ट लेवल पे कनेक्टेड हैं, लेकिन मेरे लिए वो सेकंड लेवल पर है, हालांकि मैं उससे कनेक्ट भी नहीं हूं। तो वो उसको कैसा कनेक्शन शो कर रहा है? थर्ड लेवल का। तो ये 3 तरह के हमारे पास कनेक्शंस होते हैं। भाई करना क्या है इसका? इसका करना ये है कि हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जिनमें हमारे इंटरेस्ट कॉमन है, ताकि हम उन्हें थर्ड से भी फर्स्ट पे लाएं और सेकंड से भी फर्स्ट पे लाएं। ठीक है, समझ में आ गई बात की? कनेक्शन जरूरी क्यों है? हर तरह की इंगेजमेंट करने के लिए सिर्फ कंटेंट देखना है तो फॉलो कर लें। मतलब आपको मेरा कंटेंट देखना है, ठीक है, आप मुझे फॉलो कर लोगे, क्या होगा? मैं जैसे भी पोस्ट लगाऊंगा, पोल लगाऊंगा, आर्टिकल लिखूंगा, वीडियो लगाऊंगा, आपको खुद ही नजर आ जाएगी, क्योंकि भाई आपने मुझे फॉलो किया हुआ है। सबको फॉलो के कॉन्सेप्ट का पता है। लेकिन कनेक्शन का क्या मतलब है? कनेक्शन का ये मतलब है कि भाई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप मुझसे, मिसाल के तौर पर आप मुझसे एक इंडोर्समेंट मांगते हो, क्या कि भाई सर हमने फ्रीलांसिंग आपसे सीखी है, ठीक है, सो आपने मुझे एक एक्सपर्ट सीवी मेकर के लिए ना इंडोर्स कर देना। मेरी स्किल है सीवी मेकिंग, सो आपने अपने अकाउंट से मुझे इंडोर्स करना है। पॉइंट समझ में आया? इंडोर्स क्या है? इंडोर्स का कॉन्सेप्ट है रिव्यूज टाइप का, जैसे कोई लोग रिव्यू देते हैं, लेकिन ये वाला रिव्यू किसके ऊपर है? आपकी स्किल के ऊपर है। और ये वाला रिव्यू हर कोई नहीं दे सकता। ये कौन दे सकता है? सिर्फ फर्स्ट लेवल का कनेक्शन। यानी अगर आपको अपने लिंक्डइन अकाउंट में अपनी किसी स्किल के ऊपर किसी दूसरे से इंडोर्समेंट चाहिए, तो वो कौन करेगा? जो हमारे फर्स्ट लेवल का कनेक्शन होगा। फॉलोअर इंडोर्समेंट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम अगर देखें तो व्हाट इज आवर प्रायोरिटी? ठीक है, हम पसंद क्या करेंगे कि लोग हमें फॉलो करें कि लोग हमें कनेक्ट करें? यानी हम ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन लेंगे, क्योंकि मैं अगर इस पीक सोल्यूशन के सारे स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर लूं और सबके सब लिंक्डइन पर हों, तो मैं उनसे इंडोर्समेंट तो ले सकता हूं ना। लेकिन अगर मैं उन्हें कनेक्ट ना करूं और सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फॉलो ही किया हो बस, तो वो चाहते हुए भी मुझे इंडोर्समेंट नहीं दे सकते। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। अभी यहां आए जरा, पहले तो ये देखते हैं। ये तो मैं आ गया हूं ना, यहां पर इस पर क्लिक कीजिए और देखिएगा कि मेरी जो स्किल्स हैं, मैं नीचे आता जा रहा हूं। यानी इंडोर्समेंट किस पे मिलनी है? अकाउंट पे नहीं मिलनी। अकाउंट इंडोर्समेंट किस पे मिलेगी? स्किल्स पे। भाई अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया? स्किल्स ऐड की ना। अब हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि कनेक्शन तो आपने बना लिया, मगर आपने अपनी स्किल्स ही नहीं ऐड की। अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाया हुआ है, मगर आपको नहीं पता कि स्किल्स ऐड करने के कितने एडवांटेजेस हैं। देखिए, अब स्किल ऐड होंगी तो इंडोर्समेंट मिलेगी ना। इंडोर्समेंट कब मिलेगी? जब कोई कनेक्शन होगा। लेकिन कनेक्शन भी तो अगर आपकी स्किल्स को इंडोर्स करेगा ना। तो अगर आपने अपनी प्रोफाइल ही कंप्लीट नहीं की हुई तो कोई कैसे आपको इंडोर्स करेगा? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी पहला काम क्या है? अपनी प्रोफाइल को 100%, जैसे आप आते हो ना कॉलेज में, तो आधा एडमिशन फॉर्म फिल करके एडमिशन तो नहीं होता आपका, पूरे का पूरा एडमिशन फॉर्म फिल करना है ना। तो आप ये समझ लो कि ये जो प्रोफाइल है ना, ये आपका फॉर्म है, इसको कंप्लीट करोगे तो फायदा होगा। ये भी हमने जो शुरू में लेक्चर का पार्ट पढ़ा है, वो प्रोफाइल कंप्लीशन वाला पार्ट पढ़ा है, जिसमें आप अपने मुतालिक बता रहे हो, अपनी एजुकेशन, अपनी प्रोफाइल, मैक्सिमम इनपुट आपको करनी है यहाँ पर। अगर मैंने स्किल्स ही ऐड नहीं की, मिसाल के तौर पर मैं आप सबको कहता हूँ कि भाई आपने आज जाकर ना मुझे इंडोर्स करना है, आप मेरे अकाउंट पर जाते हो कि सर को इंडोर्स करते हैं, तो आपको मेरे अकाउंट में कहीं मेरी स्किल्स ही नजर नहीं आती हैं। आप इंडोर्स कर सकते हैं? इंडोर्समेंट किस पे हो रही है? अकाउंट पे नहीं हो रही है। अकाउंट पर होती है रिकमेंडेशन और स्किल्स पर होती है इंडोर्समेंट। आइए जरा नीचे देखते हैं कि क्या है यहाँ पे हालात। ये क्या है भाई? रिक्वेस्ट सर्विस। भाई ये जो जिस अकाउंट को मैंने खोला हुआ है, मैंने कहा कि भाई ये भाई साहब जो है ये डिजिटल मार्केटर हैं, तो मुझे इनसे सर्विसेज लेनी है। तो मैंने कहा हाँ भाई मुझे सर्विसेज की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से अपनी रिक्वेस्ट सेंड करूँगा। जरा करके देखें, ये भी करके देखते हैं कैसे जाती है रिक्वेस्ट। देखें जी, ये यहाँ से बिजनेस ऐसे मिलना है ना, किसी बंदे ने आपको फाइंड करना है और उसने आपको कहना है हाँ भाई मुझे आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है जी। ये क्या लिखा हुआ है? अभी कौन सी सर्विस चाहिए? अब ये देखिए, ये कहाँ से उसने पिक किया? वो जो मैंने अपनी सर्विसेज ऐड की थी। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता लग रहा होगा कि जितनी कंप्लीट करूंगा उतनी ज्यादा चीजें लोगों को नजर आएंगी, और जितनी चीजें खाली छोड़ दूंगा तो लिंक्डइन भी एक फेसबुक के अकाउंट की तरह ही काम करेगा, उसका तो कोई फायदा नहीं होगा हमें। ठीक है, हमने कहा हाँ भाई हमें जो आप चाहिए ना एसईओ की सर्विसेज चाहिए। ओके, जरा कंटिन्यू करते हैं।
आगे देखते हैं क्या आता है। आ गया? व्हाट आर द गोल्स फॉर योर प्रोजेक्ट, यानी वो कह रहा है कि आप एसईओ करवाना चाहते हैं तो क्या है आपका गोल, क्या है। मैंने कहा मुझे अपनी एसईओ को इंप्रूव करना है। एसईओ क्या होती है? वेबसाइट्स को पहले पेज के ऊपर लेकर आना, ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक है। ड्राइव परचेज ऑन वेबसाइट, ठीक है। फिर क्या है? इंप्रूव रेपुटेशन ऑफ माय वेबसाइट। चलो जी, मैंने कहा 3 पॉइंट्स बता दिए। भाई ये जो बंदा ये काम करवा रहा है वो एसईओ का एक्सपर्ट तो नहीं है ना, उससे किसी ने कहा था कि भाई एसईओ करवा लो, तुम्हारी वेबसाइट पहले पेज पर आएगी, जब पहले पेज पर आएगी तो लीड्स आएंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि सर्विस की रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। देखें जरा आगे क्या आ गया जी। आर यू लुकिंग फॉर हेल्प फॉर योर सेल्फ और योर बिजनेस। मैं कहता हूँ भाई मेरा स्मॉल बिजनेस है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट? ऑनगोइंग। ऑनगोइंग का क्या मतलब है कि भाई ऐसे नहीं है कि भाई 4 घंटों का काम है, ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तुमने मेरे इस प्रोजेक्ट को साथ लेकर चलना है। एसईओ एक दिन में नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई बंदा आपसे कहेगा भाई मुझे मेरी कंपनी का लोगो बना दो, एक दिन में बन सकता है, 2 दिन में बन सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा कहेगा ना मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो, तो ये 3, 4, 6, 8, 10, 1 साल का पूरा प्रोजेक्ट होता है जो साथ चलना होता है जी। अब हमने कहा कंटिन्यू करें जरा इसको जी। आगे क्या कहता है देखें ना। अब ये पढ़ना है आपने, लेकिन ये कोई बहुत हाईफाई इंग्लिश नहीं लिखी हुई है, ये सर इंफॉर्मेशन है। क्या है भाई, करना क्या है, इसको देख के डरना नहीं है, पढ़ते जाना है बस जी। व्हेन डू यू नीड दिस प्रोजेक्ट कंप्लीट बाय जी, कब। हमने क्या कहा भाई 2 महीनों में चलाना है कि अदर में मैं जाकर खुद बता दूंगा नहीं भाई इतने का नहीं है ये, उसको अंदाजा हो रहा है कि इतने का नहीं है। अगर वो कहता है 2 में आ गया तो मैंने इसे 2 का कर दिया। व्हाट लेवल ऑफ एसईओ कंसल्टेंट डू यू नीड? वैल्यू, मिड रेंज, हाई रेंज। चलो हम कहते हैं भाई दरमियाने से कॉस्ट में आप हमें जरा कोटेशन दें, ठीक है। कंटिन्यू किया इसको मैंने। कहता भाई आपका प्रोजेक्ट क्या है? मैं क्या बता सकता हूँ इसमें, ये मैं बताऊंगा कि जनाब ये मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैं यहाँ प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे सर्च कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर मैं रैंक करना चाह रहा हूँ। अगर मुझे पता है, नहीं तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा मुझे एसईओ करवानी है भाई अपनी वेबसाइट की, ठीक है। अब आप आगे देखिएगा, आई हैव अ वेबसाइट, आगे आ जाए। क्या हुआ, जाने लगी है। अब ये सर्विस रिक्वेस्ट जाने लगी है उस अकाउंट से जिस अकाउंट में मैं काम कर रहा हूँ। किसको जाने लगी है? इनको जाने लगी है, ठीक है। सो इस तरह अगर आपने कंप्लीट किया होगा तो आपको सर्विस रिक्वेस्ट आएंगी। चलिए जिसको बंद कर देते हैं, स्टार्ट करके वापस आ जाए। फीचर पोस्ट जैसे फेसबुक पे लगाते हैं, किसी पोस्ट को परमानेंट दिखाना हो तो ये मैंने फीचर पोस्ट बनाई हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको नजर आ रही है। और आगे है नीचे एक्टिविटी, और नीचे आए एक्सपीरियंस। अब ये सब चीजें फिल की हुई है ना, हमने ये सब चीजें फिल की हुई हैं इसलिए यहाँ पे आ रही है। इसी तरह आपने भी अगर फिल की होंगी तो यहाँ पे आ जाएंगी। एजुकेशन, प्रोजेक्ट्स, अब ये प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए। अब यहां से पता लग रहा है ना कि हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। स्किल्स, ये चीज आगे इंडोर्स्ड। अब जरा एक काम करते हैं, अब आपको पता लगे ना इसको इंडोर्स करवाना कहते हैं। ये आगे क्या आ रहा है? रिकमेंडेशंस, इसको रिकमेंडेशन करवाना कहते हैं। यानी अब कोई बंदा मुझे, मैं ऐसे कहूंगा कि भाई आपने मुझसे सर्विसेज ली हैं, सो इफ यू आर सेटिस्फाइड तो आप मेरी उस सर्विस को, उस स्किल को इंडोर्स कर दो। वो इंडोर्स कर देगा तो इससे क्या होगा, लिंक्डइन में आपके अकाउंट को वेट मिलेगा, आपके अकाउंट को वेट मिलेगा। लिंक्डइन को लगेगा कि भाई आप एक्सपर्ट हैं, वो आपकी रीच को और ज़्यादा बढ़ाएगा। इसी तरह अगर लोग आपको रेकमेंड करेंगे तो इस तरह करने से भी ये आपकी रीच को इंक्रीज करता है जी। आप लगा लेते हैं। वालेकुम सलाम। फातिमा शहजाद, उस्मान अली, मोहम्मद मुबीन, मरियम साजिद, मोहम्मद हसन, महरीन अकबर, इकरा, मुस्कान, अवैस, मुकद्दस जहांगीर। मुकद्दस कौन है? मुकद्दस का कोई कार्ड पड़ा है, बस दे दीजिएगा। दोहा नदीम, लाइबा इफ्तिखार, फातिमा खालिद, मोहम्मद मुनीर। किसका नाम नहीं लिया मैंने? किसी स्टूडेंट का नाम ना लिया हो तो बता दें। अच्छा, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है स्टूडेंट्स, वो भी सुन लीजिएगा काइंडली। बेटी कल हम लोग एक सेमिनार अरेंज करवा रहे हैं शॉपिफाई और सोशल मीडिया मार्केटिंग का। 5 से 7 बजे सेमिनार है। आप सबसे जो है मैं कहा जा रहा है क्लास में उसको जो है अटेंड कीजिएगा। एक तो उसमें रमज़ान के हवाले से कुछ ऑफर्स हैं जो आपको बताई जाएंगी। दूसरा ये कोर्स में हम लोग रमज़ान स्पेशल स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मंथ का कोर्स है जिसमें 6 दिन क्लासेस होंगी आपकी। तो
तो आप सब जरूर अटेंड करें। आपके फ्रेंड्स में से भी अगर कोई अटेंड करना चाह रहा है तो उसका नेम भी मुझे लिखवा दीजिएगा और अपना भी नाम लिखवाइएगा। कल 5 से 7 सेमिनार में आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी और रमजान के हवाले से भी कुछ कोर्सेज हैं जिनके ऑफर्स है वो भी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो लाजमी नहीं, और अगर कोई फ्रेंड्स में से भी करना चाह रहा है तो आज ही उनका भी नेम लिखवा के मुझे उनकी सीट रिजर्व करवा लीजिएगा। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अब आप देखिएगा जरा मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। इस तरह लोग ढूंढते हैं ना, यहाँ पर क्लिक कीजिए जरा, देखें कितना कुछ आ रहा है, कैटेगरीज आ रही है। क्या ढूंढना, फेसबुक पे भी ऐसे ही होता है। जब आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें भी ऑप्शन आ रही होती है कि फ्रेंड्स को, लोगों को सर्च कर रहे हो, पेजेस को सर्च कर रहे हो, ग्रुप्स को सर्च कर रहे हो। हमने कहा भाई लोगों को सर्च कर रहे हैं, भाई अगर हमने किसी से सर्विस लेनी है तो हम लोगों को ही सर्च करेंगे ना। ओके, अच्छा अब जरा आगे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, किस लेवल के बंदों को ढूंढ रहे हो। हमने कहा भाई वो उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे फर्स्ट लेवल पर हैं, ठीक है। अच्छा मैंने कहा नहीं, मैं उनको ढूंढ रहे हैं जो हमारे थर्ड लेवल पर है। अब देखें जरा, चेंज हो गए लोग। अच्छा उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, किसी और कंट्री में हूँ, तो मैं उधर से बंदों को ढूंढ रहा हूँ। तो फिर मैं यहाँ आकर क्या करूँगा, लोकेशन भी सेट कर दूंगा। चलो जी, हमने कहा इंडिया से ढूंढ रहे हैं, चेंज हो गए लोग। चले अब हम एक काम करते हैं, इधर से ना किसी एक करंट कंपनी, अगर मुझे पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो छोड़ दे, सब चीज़ों का तो नहीं पता होगा ना। हम कहते हैं भाई इसको ढूंढो। अच्छा अब ये किसी का अकाउंट मेरे सामने आ गया, ऐसे ही है। अब ये देखें यहाँ पर ऑप्शंस कितनी सारी आ रही हैं, फॉलो की ऑप्शन भी आ रही है, कनेक्ट की ऑप्शन भी आ रही है। याद रखें फॉलो तो मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, कनेक्ट मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, मैं उसकी मर्जी से कनेक्ट करूंगा। यानी मैंने अपनी मर्जी का 50% कनेक्ट तो कर दिया, अब उसको मैसेज किया, वो मुझे कनेक्ट करेगा तो हमारा कनेक्शन क्रिएट होगा। किसी एक के कनेक्ट करने से कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कहा भाई मैं इसको फॉलो भी कर लेता हूं और मैं इसे जी, वो कहता है इसकी नोटिफिकेशन ऑन करनी है, इसके मैसेजेस मैंने ऑफ कर दिए। फिर ये क्या मैसेज आया, कनेक्ट कर लो। अच्छा अब कनेक्ट करने की साइंस क्या है वो भी समझ लें। जैसे कोई बंदा कोई चीज़ बेचने जाता है किसी के पास, ठीक है ना, तो जाके ये तो नहीं कहता खरीद लो, है ना, क्या करता है अपनी प्रोडक्ट के मतलब थोड़ा सा बताता है। इसी तरीके से अगर आपने किसी को कनेक्ट करना है तो आप अपने मतलब उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो देना कि भाई आप कौन है और आप क्यों कनेक्शन चाहते हैं उसके साथ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं किसी डिजिटल मार्केटर को कनेक्ट करता हूँ और मैं खुद भी डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं उसे कहूँगा कि भाई क्योंकि हमारे इंटरेस्ट कॉमन है, मैं भी डिजिटल मार्केटर हूँ, आप भी डिजिटल मार्केटर हैं, सो मुझे आपका लिंक्डइन अकाउंट अच्छा लग रहा है और मैंने कहा कि हम दोनों को फ्रेंड होना चाहिए। वन, दूसरा क्या है कि मैं एक रियल एस्टेट वाले के पास चला गया सपोज, उसको मैंने ये कहा कि जनाब मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और आप भी काफ़ी मार्केटिंग करते हैं अपनी, सो हमारे इंटरेस्ट म्यूचुअल है, आप, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, आप सर्विसेज सीकर हैं, तो क्योंकि हमारे इंटरेस्ट कॉमन है तो हमें आपस में कनेक्ट होना चाहिए। मैं ये सर्विसेज देता हूँ, मैं इन अब आपने एजुकेशन वाले को किया तो उसे रियल एस्टेट का रेफरेंस नहीं देना, आपने उसको अपने एजुकेशनल क्लाइंट्स बताने हैं कि जनाब इन लोगों को मैं सर्विसेज दे रहा हूँ और उनके ये एप्लीकेशन बहुत ग्रो है। इस तरह जब आप किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो कंसीडर कर सकता है आपको, लेकिन अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो वो तो आपको कंसीडर नहीं करेगा ना। मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ रही है, एड अ नोट, सेंड विदाउट नोट। अब अगर मैं विदाउट नोट भेजूंगा तो किसी को क्या पता लगेगा कि मैं कौन हूं, मैं क्यों उसे कनेक्ट करना चाह रहा हूं, कैसे फेक या बॉट किस्म की रिक्वेस्ट भेजने लगा हूं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा नोट के साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए, नोट के बगैर कनेक्शन रिक्वेस्ट, और बहुत सारी कनेक्शन रिक्वेस्ट भी नहीं भेजनी चाहिए एक दिन में। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3-4, इससे ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं भेजनी चाहिए। जी क्या कहते हैं, वीकली लिमिट कितनी है जी, 100 to 200,
यानी एक हफ्ते में आप इतने भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर होंगे और आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है बहुत सारे रिक्वेस्ट पर, आपको बिहेवियर देखना है। सो पहले 4-5 रिक्वेस्ट भेजें। वैसे वो अलाउ क्या कर रहा है कि अगर आप एक रेगुलर किस्म के लिंक्डइन यूजर हैं तो आप 20 to 30 रिक्वेस्ट पर डे भेज सकते हैं। तो ये तो बहुत सारी हो जाएंगी ना पर वीक। लेकिन आप पहले ये देखें कि आप इतने सारे लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आपके लिंक्डइन में कुछ ऐसा भी है शोकेस करने के लिए भी कि नहीं है। जैसे मैं कहूँगा जनाब आए मेरी शॉप पर आए, ठीक है, तो शॉप में मैंने एक कुर्सी रखी हुई और एक मेज़ रखा हुआ, तो लोग आके क्या फ़ायदा उठा सकते हैं मेरी शॉप में, जब तक मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं होगी या मेरे पास कोई सर्विसेज नहीं होगी। तो मैं लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई कंटेंट भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो फोकस ऑन कंटेंट। लेकिन लिंक्डइन कितना कह रहा है कि भाई कितने कर लो, 20 से 30 कनेक्शंस पर डे, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन इतने ना करें क्योंकि इस रिक्वेस्ट की वजह से भी कई अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई हैं। और आप हमेशा एक चीज़ और भी देखनी है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं आज 10 लोगों को रिक्वेस्ट भेजी, कल फिर आपने 10 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी, 20 हो गए। अगले दिन आपने फिर 30 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी, 30 हो गए। फिर मैंने चौथे दिन जाकर देखा कि भाई मैंने 30 लोगों को रिक्वेस्ट भेजी है, कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया, तो कनेक्शन रिक्वेस्ट में पता लग रहा होगा। फिर मैंने कहा कि यार ये जो पहले दिन मैंने जो रिक्वेस्ट भेजी थी ना, उनमें से अभी तक किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने अपनी रिक्वेस्ट को ही कैंसिल कर दिया और फिर नई रिक्वेस्ट भेज दी, ताकि उनको रिक्वेस्ट को मैं पेंडिंग ना करूं जो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करने लगे हुए। जो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे उन्हें मैं कैंसिल कर दूं और फिर मैं नए सिरे से रिक्वेस्ट भेजूं, ताकि मैं फ्रेश लोगों को रिक्वेस्ट भेजूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कनेक्शंस के चांसेस हों। ठीक है, क्लियर हो गया? ये पॉइंट भी समझ में आ गया। अब जरा देखें इसकी इंडोर्समेंट का क्या हालात है। देखें जरा इसकी स्किल्स जी। कहीं इंडोर्समेंट का बटन नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा ना? इंडोर्समेंट का बटन ही नहीं है यहां पर। क्यों नहीं है? समझ में आ गया होगा क्यों नहीं है। क्यों नहीं है भला? इसलिए कि इस यूजर के साथ मेरा कनेक्शन नहीं है अभी तक। अगर मुझे किसी को इंडोर्स करना है तो मुझे पहले कनेक्ट करना है, फिर मैं इंडोर्स कर सकूंगा, अदरवाइज तो मैं उसको इंडोर्स ही नहीं कर सकता। अब आपको पता लग गया कि कनेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। यानी अगर मैं ये कहूं कि भाई आप लोगों ने ना मेरी स्किल्स, पढ़ाने की स्किल को इंडोर्स करना है, तो आप अगर आप मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट सारे भेज दें और मैं आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही ना करूं, तो आप मुझे इंडोर्स नहीं कर सकते जब तक हमारा म्यूचुअल कनेक्शन नहीं होगा। यानी आपको मैं स्टेटस में कनेक्टेड शो नहीं हो रहा होगा, उस वक्त तक हम लोग एक दूसरे को इंडोर्स भी नहीं कर सकते। और जब आप मुझे कनेक्ट कर लेंगे, आप मुझे इंडोर्स कर सकते हैं और मैं आपको। और जितनी ज़्यादा, ये बड़ा मुश्किल सा काम है, ये समझाना पड़ेगा ना, मतलब प्रोफेशनल को भी पता लग जाएगा, स्टूडेंट को भी पता लग जाएगा, बिजनेसमैन को तो ये साइंस समझानी पड़ेगी ना, ये है क्या और इससे फ़ायदा क्या होगा आपको जब बिजनेसमैन को ये समझाएंगे। ये है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। और ये जो कुछ हम सीख रहे हैं, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ स्किल। ठीक है, ये भी एक स्किल है कि भाई आप मुझसे अपना लिंक्डइन अकाउंट बनवाएं, आप मुझसे अपनी लिंक्डइन कवर फोटो बनवाएं, आप मुझसे अपना लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करवाएं। आपका लिंक्डइन मैंने देखा है मगर ये ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, एक शॉर्ट समरी की शक्ल में उसे बताएं कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए जो कि अभी तक आपके लिंक्डइन पर इफेक्टिवली नहीं है, हम आपको ये ऐड करके देंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं।